बट बैंक्स की हम बात करें, फाइनेंशियल्स की हम बात करें, आरबीआई ने बैंक्स के डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए एक नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। क्या है आरबीआई के सजेशंस, क्या करना चाहते हैं वो इंप्लीमेंट? आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या हो गए अब बैंक्स के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंशियल्स के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नियम? सुदीप, बेसिकली ये आरबीआई का सर्कुलर है और ड्राफ्ट सर्कुलर है, और इसके लिए स्टेक होल्डर्स से 31 जनवरी तक इन्होंने अपनी जो राय है वो मांगी है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो FY25 से इम्प्लीमेंट होगा। इसमें दो चीज़ फोकस में है, एक तो डिविडेंड पे आउट और दूसरा फॉरेन बैंक्स का रेमिटेंस। तो रेमिटेंस तो हम छोड़ देते हैं, मेन फोकस डिविडेंड पे आउट पे करते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि डिविडेंड देने के लिए जो बैंक्स का एनपीए होना चाहिए, नेट एनपीए, वो 6% से कम होना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो नियम है कि 7% से कम होना चाहिए, तो इसको कम करके 6% कर दिया गया है। दूसरा, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, जिस साल बैंक डिविडेंड देना चाहता है प्लस पास्ट 2 ईयर्स, यानी कि टोटल मिला के 3 साल तक जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जिस लेवल पे आरबीआई ने कहा है कि मेंटेन करना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, उस लेवल के ऊपर ही होना चाहिए, तो ही आप डिविडेंड दे पाएंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है, जो जीरो एनपीए पे होता है, जीरो नेट एनपीए पे, वो पहले 40% था, अब उसको बढ़ा के उसका जो लिमिट है उसको 50% करने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने ड्राफ्ट में कहा है। इसके अलावा मुनाफे में कोई अतिरिक्त मुनाफा आता है, या फिर ऑडिटर्स अगर कोई भी क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, तो उसको आपको प्रॉफिट्स में एडजस्ट करना है, और उस हिसाब से एडजस्ट करके आपको डिविडेंड पे आउट करना है। तो ये कुछ नियम है जिसपे आरबीआई ने इस बार सुझाव मांगे हैं सारे स्टेक होल्डर्स से। अगर आ जाता है अप्रूवल तो ये FY25 से लागू हो जाएगा। रेमिटेंस की जहाँ तक बात है, तो बिना आरबीआई के अनुमति के जो विदेशी बैंक से इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वो रेमिटेंस कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम है, जैसे कि आपके बुक्स ऑडिट होनी चाहिए, इसके अलावा थोड़ी और नियम है। ये फॉरेन बैंक्स के लिए है, लेकिन इंडियन बैंक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो ये नियम आरबीआई ने ड्राफ्ट में डाले हैं। ये नियम सबके लिए, कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल बैंक्स, इन सब के लिए लागू हो सकते हैं। ओके, तो ये सभी बैंक्स के लिए लागू होंगे? सबके लिए। और इसमें दिक्कत कहाँ नहीं है? कोई दिक्कत आएगी इसमें, या बैंक सेक्शन? आज के टाइम पे नेट एनपीए 6% तो बहुत है, किसी का नहीं है। 6% से ज्यादा होंगे तो वैसे नहीं। और एनपीए के अलावा, एनपीए के अलावा जी कैपिटल एडुकेसी रेशियो, आपको याद होगा हाल फिलहाल में रिस्क वेटेज का जो हुआ था, उसका इम्पैक्ट कैपिटल एडुकेसी पे आता है। हालांकि हमारे बैंक्स अच्छे से कैपिटलाइज है, तो उसके लिए दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 साल तक, यानी कि जिस साल आप डिविडेंड देना चाहते हैं प्लस प्रीवियस 2 ईयर्स, आपको वो रेशियो के ऊपर ही रहना है। कभी भी अगर गलती से आप रेशियो के नीचे गए तो नहीं होगा। और वैसे बैंक्स जाते नहीं अनिल जी उस रेशियो के नीचे।